हर हर महादेव। भगवान शिव का मतलब है, अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ और शांत। प्रश्न उठता है कि मानव का कल्याण कैसे हो, मनुष्य के जीवन में सब कुछ मंगल और शुभ कैसे हो, मनुष्य अपना जीवन शांतिपूर्वक कैसे व्यतीत करे। महादेव के कौन से तीर्थ स्थान पर जाने से जीवन में क्या फल मिलता है और किसी विशेष प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ के किस तीर्थ स्थान का दर्शन करना चाहिए। साथियों नमस्कार। तो आइए आज हम जानते हैं कि किसी खास तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए देवों के देव यानी महादेव के दर्शन उनके किस दरबार में करनी चाहिए, यानी किस तीर्थ स्थान की यात्रा करनी चाहिए। यूं तो विश्व भर में भोलेनाथ के हजारों मंदिर हैं और सभी मंदिरों का अपना अपना महत्व है। कहा जाता है कि भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जरूरत है उन्हें सच्चे मन से याद करने की। परंतु ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। आप अपनी इच्छाएं लेकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। भगवान शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सबका अपना अपना विशेष महत्व है। कहा जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के आंखों से प्रकट हुए हैं, अर्थात भगवान शिव साक्षात वहां विराजमान रहते हैं। ये ज्योतिर्लिंग शिव की प्रतिमा मात्र नहीं है, बल्कि साक्षात भोले शंकर ही हैं। इनका दर्शन होने का मतलब है भगवान भोलेनाथ का साक्षात दर्शन होना। पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को असाध्य या लंबी बीमारियों ने घेर रखा है और किसी भी डॉक्टर, वैद्य या हकीम का इलाज काम नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को एक बार भगवान सोमनाथ का दर्शन जरूर करना चाहिए। सोमनाथ को इस जगत का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ से लगभग 100 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे स्थित है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस व्यवहार से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न हो अपनी व्यथा अपने पिता को सुनाई। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के प्रेम में वशीभूत चंद्रदेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण दक्ष प्रजापति ने गुस्सा होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इसके बाद चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी हुए। तब देवताओं के कहने पर चंद्रदेव ने भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप किया और इससे शंकर भगवान प्रसन्न हुए और चंद्रमा को अमृतत्व का वरदान दिया। शाप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में तभी से यहां रहने लगे। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा गया। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अगर कोई व्यक्ति अश्वमेघ यज्ञ जैसा पुण्य कमाना चाहता है या फिर दिग्विजयी बनना चाहता है, तो उसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे शैल पर्वत पर स्थापित है। शैल पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। पुराण के अनुसार भगवान शंकर के 2 पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय जी। शिव पार्वती ने दोनों के सामने एक शर्त रखी कि जो इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले आएगा उसकी शादी पहले होगी। शर्त के अनुसार कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल गए, जबकि गणेश जी अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाकर यह सिद्ध किया कि माता पिता ही उनके संसार हैं। गणेश जी की बुद्धिमत्ता देखकर शिव पार्वती ने उनकी शादी रिद्धि सिद्धि से करा दी।
जब कार्तिकेय वापस आए तो ये सब जानकर रूठ गए और कैलाश छोड़कर श्री शैल पर्वत पर रहने लगे। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उनसे मिलने शैल पर्वत पर गए और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का। श्री शैल पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती एक साथ विराजते हैं, इसीलिए उनके ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन कहा जाता है। मान्यता है कि अमावस को भगवान शिव और पूर्णिमा को माता पार्वती इस ज्योतिर्लिंग पर आते हैं, इसीलिए यहाँ के दर्शन करने से अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल मिलता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यदि किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु या अपने शत्रुओं से मृत्यु का भय सता रहा है तो उसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। इस नगरी को पुराने समय में आवंतिका भी कहा जाता था। इस नगरी में एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने वहां आ गया, तो उस तेजस्वी ब्राह्मण ने अपने प्राण और यज्ञ को बचाने के लिए भगवान शंकर को पुकारा। कहते हैं कि तब भोलेनाथ धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दूषण राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। महाकालेश्वर अकेला एक ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यह ज्योतिर्लिंग भस्म आरती के लिए विश्व विख्यात है। श्री ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर किसी व्यक्ति को धन संपदा और यश चाहिए तो उसे ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नदी नर्मदा के तट पर स्थित है। इस नदी में एक टापू है जिसे मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। पूर्व काल में महाराजा मानधाता ने इस पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आज भी यहाँ रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। पुराण के अनुसार ओंकारेश्वर लिंग प्रकृति द्वारा निर्मित है जो नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब व्यक्ति ओंकारेश्वर तथा ममलेश्वर दोनों का दर्शन करता है। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। अगर आप जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना करते हैं तो आपको बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। न सिर्फ दर्शन करने चाहिए बल्कि कांवड़ भी चढ़ाना चाहिए। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण, जो बहुत बड़ा शिव भक्त था, ने एक बार ठान लिया कि वह भगवान शिव को लंका ले जाएगा। इसके लिए रावण ने कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने 9 सिर को काटकर चढ़ा दिया। परंतु जब 10वें सिर की बारी आई तो शिव प्रसन्न हो गए और रावण के साथ लंका चलने के लिए तैयार हो गए। परंतु शिव लंका जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रावण के सामने एक शर्त रखी कि बीच रास्ते में कहीं नहीं रखेगा। अगर रखेगा तो शिव वहां से दोबारा उठेंगे नहीं। रावण ने शर्त मान ली और चल पड़ा लंका की ओर। देवघर पहुंचने पर रावण को लघु शंका महसूस हुई तो उसने ज्योतिर्लिंग को बैजू नामक ग्वाला को हाथ में संभालने के लिए दे दिया, यह कहते हुए कि तुम संभालो, मैं अभी तुरंत आता हूं। मानो भगवान शंकर को इसी अवसर का इंतजार था। उन्होंने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा दिया कि बैजू के लिए उठाए रहना मुश्किल हो गया। तब बैजू ने शिवलिंग को वहीं रख दिया। रावण लौट कर आया और बहुत आग्रह किया, परंतु शिव ने उसे अपनी शर्त याद दिला दी कि जहां मुझे रखोगे वहां से मैं हिलूंगा नहीं। एक तरह से इस शिवलिंग को बैजू ने अपने हाथों से वहां रखा था, यानी स्थापित किया था। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ या बैजनाथ भी कहा जाता है। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है।
भविष्य सुनिश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति भविष्य के संकटों से बचकर अपना जीवन बेहतर करना चाहता है तो उसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में भीम नाम का एक राक्षस था जो रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब भीम को होश संभालने पर उसकी माता ने उसे कहानी सुनाई कि श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु जी ने उसके पिता कुंभकर्ण का वध किया था, तो भीम ने बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर शक्तिशाली हो गया। उसके बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करने लगा। शिव भक्त राजा सुदक्षिण को कैद कर लिया। एक दिन राजा सुदक्षिण को बंदी गृह में शिवलिंग की पूजा करते देख राक्षस भीम ने अपनी तलवार निकालकर शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा, परंतु प्रहार से पहले ही उस शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए और राक्षस भीम को वहीं जलाकर भस्म कर दिए। तब सभी ऋषियों और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोक कल्याण के लिए, आप सदा के लिए यहीं निवास करें। भगवान शंकर ने सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर या भीमा शंकर के नाम से विख्यात हुआ। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में प्रगति करना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो उसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करने चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा था। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर राम जी को दे दिया। साथ ही लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष यानी जीवन में सांप काटने का भय है, तो उसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारिकापुरी से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि एक समय सुप्रिय नामक व्यक्ति जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसे दारुक नामक राक्षस से बचाने के लिए भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए थे और समय अंतराल में यह ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह सत्ता में बना रहे, शासन करता रहे और हमेशा विजयी रहे, तो उसे काशी के राजा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि काशी नगरी को भगवान शंकर ने ही बसाया था और आज भी यह नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी हुई है। भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह करने के बाद यहाँ ज्योति स्वरूप विराजमान न रहने लगे। भगवान भोलेनाथ को केवल काशी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का राजा माना जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव को काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर किसी व्यक्ति को अपने शत्रुओं से खतरा बना रहता है, तो उसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गौतम ऋषि अन्य ब्राह्मणों के षड्यंत्र का शिकार हो गए और गौ हत्या का पाप लग गया, जिसके प्रायश्चित और उद्धार के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट हुए और वर मांगने को कहा, तो गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्त करने को कहा। तब भगवान शिव ने कहा कि गौ हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर छल पूर्वक लगाया गया है, तुम सर्वथा निष्पाप हो, मैं उन ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूं। तब गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के छल के कारण आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं, अतः आप सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाएं।
और भगवान शंकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए वहां विराजमान हो गए और गौतम ऋषि द्वारा प्रायश्चित के लिए लाया गया गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। जाने अनजाने में उससे कुछ न कुछ पाप गलतियां हो ही जाते हैं। अगर व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति चाहिए तो उसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने पर पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कैलाश की यात्रा की, परंतु शिव नहीं मिले। शिव की खोज करते करते पांडव केदारनाथ पहुंचे तो भगवान शंकर बैल का रूप धारण कर वहां अन्य पशुओं से जा मिले, परंतु भीम ने उन्हें पहचान लिया। शिव ने भीम को देखकर अपना सिर जमीन पर रख अंतर ध्यान होने लगे। तभी भीम वहां पहुंचकर बैल स्वरूप शिव का पिछला हिस्सा पकड़ लिया और उन्हें अंतर ध्यान होने से रोक लिया। तब जाकर भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और पांडवों के आग्रह पर वहां शिव ने बैल के पीठ के त्रिकोणीय आकृति में विराजमान रहना स्वीकार किया। हिमालय पर्वत के इस शिखर को केदार भी कहा जाता है। इसी कारण भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ भी कहा जाता है। श्री घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि व्यक्ति के लिए इस संसार में उसका परिवार सबसे प्रिय होता है। परिवार के पालन पोषण में ही व्यक्ति अपने पूरे जीवन को लगा देता है। अगर किसी के परिवार पर कोई अनहोनी टालनी हो तो उसे घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जीवन में संतान सुख से वंचित है तो उसे घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में दौलताबाद से 15 किलोमीटर दूर बेसल गांव के पास स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव भक्त घुसमा और उसकी सौतन सुदेहा से जुड़ी हुई है। देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुदेहा था, परंतु उसका कोई संतान नहीं था। ज्योतिष गणना के अनुसार सुदेहा के गर्भ से संतान योग था ही नहीं। अतः सुदेहा के बहुत आग्रह करने पर सुधर्मा ने उसकी छोटी बहन घुसमा से शादी कर ली। कुछ समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु धीरे धीरे सुदेहा के मन में घुसमा के प्रति ईर्ष्या होने लगी। उसे लगने लगा कि उसका तो उस घर में कुछ है ही नहीं। एक दिन रात में सुदेहा ने घुसमा के पुत्र को जान से मारकर तालाब में लाश को फेंक दिया। घुसमा भगवान शिव की परम भक्त थी और प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर तालाब में विसर्जित करती थी। पुत्र की मृत्यु के बाद भी घुसमा की शिव भक्ति में कोई कमी नहीं आई। तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और घुसमा के पुत्र को जीवित कर दिया। सुदेहा को उसके पापों की सजा देने के बजाय घुसमा के अनुरोध पर भगवान शिव वहीं वास करने लगे और इस ज्योतिर्लिंग को घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। मान्यता है कि यहाँ के दर्शन से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथियों, तो ये था 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यताएं। मुझे आशा है कि आप स्वयं इन तीर्थों का दर्शन जरूर करेंगे और इनकी महिमा आप स्वयं महसूस करेंगे। धैर्य से सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ओम नमः शिवाय।